गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए बेटा कि क्या हमारी लाइन होती है, क्या लाइन सेगमेंट होती है, एंगल कैसे बनते हैं, रे क्या होती हैं। तो पहले थोड़ा सा बेटे इन्हीं का इंट्रोडक्शन मैं आपको देती हूँ। जब हमारे पास मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, हमने इन दोनों को मिला दिया है एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से। तो ये जो हमारे ये है, ये लाइन सेगमेंट है, यानी जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं। ये ना तो इससे इधर आगे बढ़ सकती है, ना ये इससे आगे इधर बढ़ सकती है। ये इनके एंड पॉइंट है। तो ये इसमें हमारी लाइन सेगमेंट में क्या क्या बातें आएंगी। इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, एक ये रिप्रेजेंटेड एज, मान लो जो भी उसका लाइन सेगमेंट का नाम हो, ABPQRS, जो भी नाम हो, वो नाम लिखकर और उसके ऊपर हम ऐसे पॉइंट्स लगाकर ही ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन सेगमेंट PQ। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन, इसे हम किसी भी डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों। फिर अगर ये पॉइंट हमारा इस डायरेक्शन में भी हम कितना भी आगे बढ़ा दें, इस B पॉइंट को भी आप कितना भी आगे तक बढ़ा सकती हो, तो ये हमारी है बेटा लाइन। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, हमें नहीं पता ये लाइन आगे कहाँ तक जा सकती है प्लेन में। ठीक है, तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं आएगा। रिप्रेजेंट हमें अगर करना है तो लाइन का जो पॉइंट्स के नाम लिखकर और ऐसे दोनों तरफ ये एरो लगाकर, जैसे यहाँ पर एरो है ऐसे ही इसमें भी एरो आएंगे। जैसे यहाँ पर डॉट्स एंड पॉइंट के, यहाँ भी इसी तरह से पॉइंट रहेंगे। फिर आती है बच्चों रे। रे हमारी क्या होती है, किरण। इसमें हमारा एक एंड पॉइंट होता है, यहाँ से ये किरण हमारी शुरू हुई है और ये एक डायरेक्शन में कहीं तक भी जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा सन जो है हमारा सूरज, तो सन से हमारे पास निकलकर रेज आ रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सन उसका क्या है, एक पॉइंट है जिससे ये निकलकर आ रही है। इसका एक एंड पॉइंट है, तो यहाँ पर हम एंड पॉइंट नहीं है, इसमें एक दिखा देंगे यहाँ पर, और दूसरी तरफ ये आगे मूव कर सकती है तो ये इस तरह से एरो दिखा देंगे। तो ये हो गई तीनों की रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे, इट कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन। ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा एंगल्स के बारे में हम करेंगे कि एंगल्स हमारे पहले तो कब बनते हैं, जब कोई भी दो रेज यानी जिसका एक एंड पॉइंट हो और वो एक डायरेक्शन में जा सकती हो, जब दो रेज का एक ही कॉमन पॉइंट हो, यहाँ से निकली, तो जो इनके बीच का ये पार्ट है ये हमारा एंगल है, और इसको जो कॉमन हमारा एंड पॉइंट है इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये जो एंगल्स हैं हमारे, ये एंगल्स हमारे कितनी तरह के हैं, कौन कौन से हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ। पहला बेटा हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से कम होता है और 0 से बड़ा होता है, उस एंगल को हम कहते हैं बेटा एक्यूट एंगल या न्यून कोण। दूसरा हमारा होता है बेटे ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण जिसे आप कहते हैं, वो अधिक से ही आपको पता चल रहा है, 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, उसे हम बोलते हैं बेटे ऑब्ट्यूस एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है बेटे, जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। फिर एक कंप्लीट एंगल, पूरा एक चक्कर जिसमें हो जाता है, जैसे घड़ी में पूरा एक चक्कर हो जाता है, तो 360 डिग्री का कोण जो होता है उसे बोलते हैं बच्चों कंप्लीट एंगल। राइट एंगल।
जो 90 डिग्री का कोण होता है, बिल्कुल स्ट्रेट जो होता है, हम जो इस तरह से बनाते हैं ये करके, ये हमारा कहलाता है बेटे राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमारा क्या होता है बेटे, जो पूरा सीधी लाइन के ऊपर 180 डिग्री का कोण होता है, इसे हम बोलते हैं बच्चों स्ट्रेट एंगल। ओके।